पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्ची दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा सृष्टि का प्रथम जीवधारी मानव के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं कि संसार में प्राणी मानव के अतिरिक्त सभी जीवाधारी सृष्टि है। मानव सृष्टि का जीवाधारी प्रथम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है वो सृष्टि का प्रथम जीवाधारी है। जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि है, ये इसका चालक समझो, पहले का है। ये चालक पर चालक है मानव। जो मानव की योनि है ये सर्वप्रथम है। सृष्टि इसी से चलती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मतलब तो ये सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी मानव से ही सृष्टि का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि सृष्टि का निर्माण जो है मानव से होता है। जीवाधारी जो मानव है, मानव से होता है। एक आत्मा से दो जीवाधारी, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो एक आत्मा से दो जीवाधारी नर तथा नारी हुए, इन्हीं दोनों से अनन्य नर तथा नारी हुए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि एक आत्मा जो परमात्मा का अंश, एक आत्मा था, परमात्मा का अंग अर्धांग एक आत्मा था, उसी के द्वारा निर्मित हुए, उसी के द्वारा निर्माण हुआ। जो इच्छा से जागृति पहले बताया है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पीछे, उसी के अनुकूल ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक आत्मा से ही, मतलब जो दो जीवाधारी नर तथा नारी, जो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने प्रथम में पहले सृष्टि काल का कहा है, उसमें ये कहा गया है कि जो माया थी वो नारी का रूप, आत्मा इच्छा के द्वारा, आत्मा में इच्छा की जागृति के द्वारा जो माया उत्पन्न हुई वो नारी का रूप लिया, और जो मध्य में हुआ मोह का वो नर का रूप लिया। इस प्रकार से नर नारी जो हुए तो उन्हीं दोनों से अनन्य नर नारी, मतलब अनन्य नर नारी, बहुत नर बहुत सी नारियां उत्पन्न हुई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है।
कहते हैं कि इन्हीं दोनों से सृष्टि का विस्तार हुआ है। इन्हीं नर नारी के कर्मों से सृष्टि का विस्तार हुआ है। जो अनन्य नर नारी हुए, इन्होंने कर्म किए, ये कर्म के अधीन हुए और कर्मों किए, और कर्मों के अनुकूल, मतलब कर्मों के अनुकूल सृष्टि, मतलब सृष्टि बनी। सारी सृष्टि कर्मों के अधीन है, मतलब जितनी भी सृष्टि है, हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रथम मानव को छोड़ करके जितनी भी सृष्टि है वो सब कर्मों के द्वारा ही निर्मित हुई है। सिर्फ कर्मों के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। मानव के पहले कोई सृष्टि नहीं थी जो जीवाधारी रही हो, ऐसी कोई सृष्टि नहीं थी। मानव के पश्चात मानव ने कर्म किए और कर्म के अनुकूल ही सृष्टि की रचना बनती गई, क्रमशः एक एक करके आगे बढ़ती गई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कर्म के द्वारा होने के कारण कर्म बसी है, मतलब जो आत्मा है वो कर्म के बसी हो गई, अधीन हो गई। जो आत्मा जिस शरीर में थी और उस शरीर के द्वारा जो कर्म हुए, जो कामेच्छाएं आदि पूर्ति के लिए जो कर्म हुए, उन्हीं के अधीन हुई। कर्मों की क्षीणता पर आवागमन समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब कर्मों की क्षीणता, जब कर्म समाप्त हो जाते हैं, जब कोई मानव के कर्म समाप्त हो जाते हैं, ना अच्छे कर्म रह जाते हैं ना बुरे कर्म रह जाते हैं, कर्मों से अलग हो जाता है, तो उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। और जब तक कैसे भी कर्म बाकी रहते हैं तब तक आवागमन बना रहता है। मतलब वो आत्मा जो है साफ शुद्ध नहीं हो पाती है, इसलिए उसको आवागमन के चक्र में रहना ही पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। प्रथम के जो नर तथा नारी रूप थे वे विकारशील नहीं थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रथम में नर नारी, माया ने और मोह ने जो नर नारी का रूप लिया था, वो विकारशील नहीं थे। उनमें कोई विकार नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने केवल श्रेष्ठ के हेतु के लिए केवल शरीरों को धारण किया था। मानव की उत्पत्ति करने के पश्चात वे यथास्थान को हो गए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो वे जो थे विकारशील नहीं थे, उनके अंदर कोई लालच नहीं था, कोई मोह नहीं था किसी, क्योंकि वो स्वयं ही मोह थे, वो स्वयं ही माया थी। तो उनके अंदर में विकार कैसे भी हो सकते थे, नहीं होना था। तो इस प्रकार से वो विकारशील नहीं थे और न वे इंद्रियों आदि के अधीन थे, महज वही कर्मों से परे थे। मतलब वो इंद्रियों के अधीन नहीं थे, क्योंकि कोई चुराई इत्यादि उनमें थी नहीं। वो तृप्त थे, प्रथम से तृप्त थे, क्योंकि वो मतलब एक जो मोह है और जो माया है और जो आत्मा है, और ये सब अलिंग सृष्टि में आते हैं। अगर लिंगधारी होते, मतलब यदि लिंगधारी सृष्टि में होते, अलिंग थे, तो इसलिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मतलब वो क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार की क्षुधा उनके अंदर में व्याप्त नहीं थी। इसलिए वो दोनों यथास्थान हो जाते हैं। और जो नर नारी उत्पन्न होते हैं वे उनके अंदर में, क्योंकि वो अलिंग नहीं थे, मतलब लिंग के द्वारा उत्पन्न लिंगधारी थे, इसलिए उनमें क्षुधा है, तृष्णा है इत्यादि सभी प्रकार के मोह है, माया है, सभी की व्याप्तता हुई और वो कर्म करने पड़े। और जो कर्म किए उनके अधीन होके वो श्रेष्ठ क्रम से चल पड़ी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जो उनसे नर तथा नारी एक गर्भ से उत्पन्न हुए, वह इंद्रियों आदि कर्मों के आदि के अधीन हुए। मतलब
उनसे जो माया और मोह ने जो नर नारी का रूप लिया था, उनसे जो नर नारी पैदा हुए, गर्भ से जो उत्पन्न हुए, गर्भ से जो उत्पन्न हुए, और माया ने और मोह ने जो नर नारी का रूप लिया था वो गर्भ से उत्पन्न नहीं थे, इसलिए इंद्रियादि का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वह इंद्रिय कर्मों आदि के अधीन हुए। कौन से हुए? जो गर्भ से उत्पन्न हुए, वो इंद्रियों के अधीन हुए, कर्मों के अधीन हुए, उन्हीं से सभी विकार उत्पन्न हुए और इन्हीं सबसे ये नाना प्रकार के विकार जो हैं उत्पन्न होने लगे हुए। क्षुधा तृष्णा तथा निद्रा के अधीन हुए। क्षुधा तृष्णा निद्रा आदि कर्मों के कारण, थकान परिश्रम के कारण थे, मतलब कमियां महसूस होने लगी। मतलब विकारशील जब हुए तो इनमें क्षुधा भी हुई, तृष्णा भी हुई, निद्रा भी हुई, थकान भी महसूस हुआ, सब कुछ। सबके लिए इनको वो चाहिए था आराम, पेट भरने के लिए आराम चाहिए था, शरीर थकान के लिए आराम चाहिए था, व्यवस्था चाहिए थी। किसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, उसी की खोज में ये सभी मानव वर्ग जो है वो लग जाता है। कहते हैं कि परिश्रम के कारण से जिससे इंद्रियादि की क्षुधाएँ बढ़ती गईं, जो इंद्रियां थी उनकी क्षुधाएँ नित्य प्रतिदिन ज्यों की त्यों बढ़ती ही चली गई, आगे को बढ़ती ही चली गई। जैसे जैसे बढ़ती चली गई वैसे वैसे के कर्म, कर्म कहो या कुकर्म इत्यादि जो कुछ भी थे वो सब बढ़ने लगे, होने लगे। शुभ कर्मों के विपरीत अशुभ कर्मों के रंग में गहराई से रंग गया, मुक्ति व आवागमन के चक्र में डूबने लगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परिश्रम आदि जो था, इंद्रियाद की क्षुधाएँ बढ़ती ही गईं और इसी प्रकार से मानव शुभ कर्मों के विपरीत अशुभ कर्मों के रंग में गहराई से रंगने लगा। जो शुभ कर्म थे, क्या शुभ कर्म थे, कैसे शुभ कर्म होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी पड़ता है कि शुभ कर्म आखिर हैं क्या। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शुभ कर्म करो तो भी उसका नतीजा भोगना पड़ता है और अगर गलत कर्म करो तो भी उसका नतीजा भोगना पड़ता है। और शुभ कर्म क्या है, इसका मतलब है कि जब अच्छा करे तो भी उसका फल मिलता है, बुरा करे तो भी उसका फल मिलता है, तो आवागमन के चक्र में रहना पड़ता है। तो शुभ कर्म कौन सा है? हम यदि अच्छा कर्म ना करें, हम अच्छा बुरा कर्म ना करें, इन दोनों का विपरीत होके क्या कर्म होता है, शायद वही शुभ कर्म होता होगा जिससे आवागमन समाप्त होता है। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अच्छा भला बुरे का हमें ज्ञान नहीं है। हम अच्छा समझते हैं क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, किसका फल मिलना है, किसका नहीं मिलना है, ये तो किसी को ज्ञात नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्मों को भोगना पड़ता है, कर्म के अधीन जो है ये संपूर्ण संसार है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अच्छे बुरे से अगर हम अलग हो जाएं तो शायद वही शुभ कर्म होता है, और अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को त्याग करके ही हम शुभ कर्म को कर पाएंगे और इसी के द्वारा आवागमन समाप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त का और कोई मार्ग नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। मुक्ति व आवागमन के चक्र में डूबने लगा। ये जो मानव है ये मुक्ति की खोज में, आवागमन के चक्र में, मतलब मुक्ति की खोज में, कोई पूजा कहता करना, कोई देवी देवता की सेवा पूजा करना है, कोई अनाथों की सेवा करना, कोई गरीबों की सेवा करना है, कोई ब्राह्मण संतों की सेवा करना है, कहीं तीर्थ करना है, कहीं व्रत करना है, कहीं उपवास करना है। नाना प्रकार की विधियाँ मानव ने अपनाई हैं, बनाई हैं कि इससे इस मार्ग से मुक्ति मिलेगी, इस मार्ग से मुक्ति मिलेगी। यहाँ ज्ञानेश्वर हो गए, वो ज्ञान देने लगे कि तुम ये, मतलब वो खुद ज्ञान देने लगे जबकि वो स्वयं से मुक्त नहीं है, ना मुक्ति मार्ग पे जा रहे, ना मुक्ति मार्ग को देखा है,
न सुना है, लेकिन दूसरों को वो मुक्ति का मार्ग कहने लगे, बताने लगे। इसी प्रकार से नाना प्रकार के यहाँ पाप ही पाप का रोजगार हो गया, बढ़ते गए, आवागमन का चक्र बढ़ता गया। संसार जो है, जो संसार सृष्टि है, वो बढ़ने के सिवा कभी घटने का नाम नहीं लेती गई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव मात्र अपने हित की बात मानता है, अपने हित के कर्म करता है, हित की बात सुनता है। यदि हित का लिखा मिलता है तो मानव बड़े प्रेम से पढ़ता है। मानव हिति कर्म अर्थात मात्र पाप ही केवल करता जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो मानव है वो अपने भले की केवल बात सुनता है, अपने भले के काम करता है, अपने भले मतलब अपने ही भले की, अपने ही हित की बात को मानता है। अगर कहीं लिखा वेद पुराण शास्त्र में उसके हित की बात मिल जाती है तो उसे ध्यान से पढ़ लेता है, ध्यान से सुन लेता है। अगर कोई सत्संग होता है और उसके हित की बात कही जाए तो वो ध्यान से सुनेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव हिति कर्म अर्थात मात्र पाप ही केवल करता है। हित कार्य के लिए मानव ध्यान देता है। इसका मतलब है कि अपने हित के मात्र के लिए जो बात करता है, सुनता है, कर्म करता है, वो वही पाप है। यही पाप है जो अपने हित के लिए करता है। मानव मुख से हित को लेकर आवागमन से छूटने व मुक्ति का ही लालच देते हैं। यहाँ संसार के अंदर में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव मुख से हित को लेकर आवागमन से छूटने का, मुक्ति का ही लालच देते हैं। यहाँ मतलब मुक्ति का लालच यहाँ पर अपने सुख के लिए, अपने भले के लिए जो भी अपने मुख से शब्द बोलेंगे, जो भी वो बोलेंगे कि हम भले की बात कह रहे हैं, हम सबके भले की बात कह रहे हैं। सच तो ये है कि वो अपने भले की बात करता है, लेकिन कहता है कि नहीं मैं सबके भले की बात करता हूँ, कि सब आवागमन से छूटने का, मुक्ति पाने का रास्ता कह रहा हूँ। इस प्रकार से वो लालच देते हैं। जिन्हें चतुर मानो बहकाते हैं वे जैसे बिना सर के होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो चतुर लोग मानो होते हैं, जो अपने को ज्ञानी ज्ञानेश्वर मानते हैं, जो ग्रंथों को लिखा है, लिखते हैं और जो पढ़ते हैं, जो वक्ता बन के बकते हैं, बड़े बड़े सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, आवागमन से निकलने का मार्ग कहते हैं, बताते हैं, मुक्ति का मार्ग जो है वो बताते हैं। इस बहकावे को लेकर के वे लोग जो सुनते हैं, जैसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते, वो बिना सर के हैं। जैसे वो बिना सर के मतलब बिना दिमाग के, मतलब बिना दिमाग के वो कहते हैं, ये सुनते हैं, जो वो कहते हैं वो मान लेते हैं। अपने दिल दिमाग से वो नहीं सोचते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये मुक्ति का रास्ता हमको बता रहे हैं तो क्या ये मुक्त हो चुके हैं? ये मुक्ति धाम की बात करते हैं तो क्या ये मुक्ति धाम से वापस आ करके बता रहे हैं? अरे भाई, ये अगर मुक्ति हो चुके हैं तो वो हमें मार्ग बता सकते हैं। अगर वो वहाँ तक गए हैं तो उस मार्ग को हमको बता सकते हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो पूजा तर्पण जो कुछ भी दान दक्षिणा बता देते हैं, उसी में लोग दीवाना हो जाते हैं। और जो नाम वो बता देते हैं, ये मंत्र जपो, अपने अपने पंथ का, अपने अपने पंथ का, अपने अपने संप्रदाय का, अपने अपने धर्म का एक मंत्र बना रखा है और वही देते हैं कि इसी मंत्र के जपने से, इसी के भजन से, इसी के कीर्तन से, इसी के मनन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, आवागमन समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार के नाना प्रकार के जो है प्रलोभन दे करके लोगों को फंसाते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि सर है तो जैसे उनका सर शून्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अगर सुनने वालों के सर है, अगर ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ, माता पिता के गर्भ से आया हुआ शरीर, उसमें अगर उनके पास सर भी है तो फिर वो शून्य है।
शून्य है, मतलब जीरो है, उसमें कुछ नहीं है, न सोचने की न समझने की। क्या है? जैसे बैल का बैल, इसी मतलब ऐसा सर है उसके पास में, डंडा मारो तो चलेगा, नहीं डंडा मारो तो नहीं चलेगा। कहना मान लेते हैं, जो कहते वही मानते हैं, मतलब वो जो कहते हैं वही वो मान लेते हैं, जैसे उनमें सोचने की शक्ति ही नहीं है, मतलब उनके पास दिल नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है। जैसे वो बिना सर के हैं, अगर सर उनके पास में है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तो सर उनका भी शून्य है। उनके पास में ये सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि वो हमको गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। मतलब एक जैसे जैसे हम होते हैं, हम मतलब हम अपनी बात करने लगे, यहाँ पे मेरी बात आ जाती है, अपनी बात आ जाती है। जैसे मुझे कोई कहे कि थोड़ा अलग में बात करना है, और तुम सबको छोड़कर मैं अलग में चला जाऊँ बात करने लगूँ, तो इससे क्या होता है? आप सबके सर चकरा जाएंगे। कौन बात? कोई तो बात ऐसी है, मतलब सोचने लगोगे ना, इसका मतलब तुम्हारे पास सर है, सोच है, सोचने लगोगे। और हमको अलग में कोई ले जाए और तुम लोगों के अंदर ऐसा विचार ना उत्पन्न हो, तो फिर बिना सर के हो। भाई वो हमको गाली दे रहा है कि हमको मारने के लिए ले गया है, कि मतलब अलग क्यों ले गया है? अगर सोचने की शक्ति है तो तुम लोग सोचोगे कि ये अच्छाई के लिए बाहर ले गए कि बुराई के लिए ले गए। वैसे मैं कभी अलग में बात तो नहीं करता हूँ किसी से कि मैं अलग में निकल के बात करूँ, चाहे वो फ़ोन पर बात करनी हो और चाहे ये समाज में। हम समाज में बात करते हैं, सबके सामने बात करते हैं। एक कहने का मतलब उदाहरण के लिए, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं चतुर मानव का अर्थ जो पापी पूर्ण पापी मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं चतुर मानव वही होता है जो पापी होता है, और पापी ही नहीं पूर्ण संपूर्ण पापी होता है, वो चतुर होता है, वो चतुर मानव है। वो चतुर मानव है जो दूसरे को ज्ञान दे, दीक्षा दे, अरे क्या क्या बताएं, और अर्जित क्या करता है उनसे इस सब के बदले में। तो वो श्री पीर पैगंबर जी इसी को लेकर के कहते हैं कि जो चतुर मानव होता है, चतुर का अर्थ होता है पापी। जो चतुर है वही पापी है, जिसमें चतुरता नहीं है वो पाप से दूर है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि वो कहे तो उनके अनुयायी धर्म समर्पित कर देते हैं, या वे कहें तो संपूर्ण धर्म भी समर्पित कर देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि चतुर मानो अपने श्रद्धालुओं को यदि कहे कि तुम अपना सारा धन हमें दे दो, तो वो सब कुछ दे देते हैं। कहते हैं कि हमें इतनी ज़मीन दे दो, तो वो ज़मीन भी दे देते हैं, दान में दे देते हैं। गुरु जी गुरु महाराज हैं और उनका आदेश हो चुका है, आदेश हो चुका है, तो जो कुछ मांगे वो दे देते हैं। और कहाँ तक कहें, यहाँ तो ऐसे ऐसे चतुर मानव उत्पन्न हुए हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं वही कृष्ण हूँ और सब गोपिका हो, वो भी चतुर मानव हैं। और इन्हीं से मिलते जुलते सभी चतुर मानव हैं। क्या कहते हैं कि तुम्हारा मिलन तब नहीं हो पाया था उसमें, द्वापर में, और इस कलयुग में तुम सब गोपिका हो और तुम सब गोप हो और मैं कृष्ण हूँ, और मेरे साथ नाचो गाओ, है ताली बजाओ और नाचो और गाओ और मज़े उड़ाओ, मज़े उड़ाओ। अब अगर कहाँ तक कहें, आप मज़े उड़ाओ में सब कुछ आ जाता है, बस संकेत काफ़ी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कहना है कि अनुयायी धन समर्पित, मतलब अनुयायी जितने हैं वो धन समर्पित कर देते हैं। यदि वो कहते हैं तो संपूर्ण धर्म अपना समर्पित कर देते हैं। अब धर्म मतलब इज्जत आबरू सब कुछ समर्पित कर देते हैं चतुर मानवों के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे ये श्रद्धालु, उनके जो अनुयायी हैं वो बिना सर के हैं, यदि उनके पास सर भी है
तो वो शून्य है, उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इसी को लेके ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, सत्यतः जितना पाप चतुर्मानों को लगता है उसका ही उतना ही पाप उसके अनुयायी को लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जितना पाप मतलब लगता है चतुर्मानव को, चतुर्मानव वो कहते हैं। अब चतुर्मानव को उन्होंने कह दिया, चतुर्मानव की परिभाषा को कह दिया है। अब चतुर्मानव, अगर तुम्हारे अंदर भी वो गुण है तो तुम भी चतुर्मानव, अगर मेरे भी अंदर में वो गुण है तो मैं भी चतुर्मानव हो गया। अगर ऐसे गुण हैं तो जैसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और उनका ही पाप मतलब जो पाप है उनको लगता है, और जो अनुयायी हैं जो उनके कहे पे चलते हैं, जो उनके कहे पे करते हैं, उनको भी उतना ही पाप लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। जीव की दूरी आत्मा से तथा परमात्मा से और अधिक दूरी बन जाती है। जो वो जीव होता है, अब तो और समस्या पड़ गई। ओम श्री पीर पैगंबर जी तो बहुत हमें दूरी पे संकेत दे दिया है इस शब्द के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव की दूरी आत्मा से तथा परमात्मा से और अधिक दूरी बन जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो चतुर्मानव हो उनको पाप लगता है, उनके कर्म जो कर्म करते हैं उनका पाप लगता है, और जो उनके अनुयायी हैं उनका जो कहना मानते हैं और वह कहना मान करके जो करते हैं उनको भी वही उतना पाप लगता है। इनके जो जीव हैं, जो इनके शरीर में जीव है, जिस आत्मा का अंश जीव है, जिस आत्मा का मतलब अंश जीव है, कहने का अर्थ है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन समझने का प्रयास करो तो अच्छी तरह समझ में आएगा। परमात्मा, परमात्मा का अंश मतलब अंग, चाहे अर्धांग ले लो, हुआ आत्मा, और आत्मा से जीव मतलब आत्मा से जीव जीवाधारी हुआ। कहने का मतलब समझ रहे होंगे। जीव जीव आत्मा से, परमात्मा से एक ही आत्मा उत्पन्न हुआ और आत्मा से अनन्य जीवों की मतलब अनन्य जीवों की उत्पत्ति हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है, क्योंकि पहले कहा है कि अंशज जो मानव में जीव आत्मा है मतलब जीव आत्मा है, वो जो आत्मा है वो जीव नहीं है, जो परमात्मा है वो जीव नहीं है, जो हमारे तुम्हारे अंदर में है वो जीव है, क्या समझो, और उसी आत्मा का अंश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। तो जो ऐसा कर्म करते हैं, जो ऐसा पाप करते हैं, वो जीवों से आत्मा की दूरी बन जाती है। वो उस अपने आत्मा में नहीं जा पाते हैं, तथा फिर परमात्मा से तो और अधिक दूरी बन जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो बात को ठीक से समझ लिए होंगे। यहाँ जो चतुर्मानव लोग हैं वो मुक्ति के मार्ग को कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं उन्होंने कहा है कि ये जो जीव है उससे आत्मा जो है दूर है, और जो आत्मा है उससे परमात्मा कहीं दूर है, और परमात्मा के मिलन के बिना कदाचित कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है, अर्थात आवागमन नहीं समाप्त हो सकता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं उन्होंने इस दूरी को कहा है। ये जो जीव आत्मा है, जो मानव के अंदर में जीव आत्मा है, जो जीव आत्मा का अंश है, जो आत्मा परमात्मा का अंश है, कितना भेद है। इसी भेद को मिटा पाना
कठिन है, और जो चतुर मानव हैं वो सरल कहते हैं कि बहुत ही सरल है। माया को त्याग दो, मोह को त्याग दो। माया को त्याग दो, किस माया को त्याग देगा, कौन त्याग देगा? किस मोह को त्याग देगा? क्या त्यागना चाहिए, क्या नहीं त्यागना चाहिए, ये तो बताते नहीं है, जानते ही नहीं है कि त्यागा क्या जाता है। त्यागा जाता है कर्म, कर्म का त्याग करना पड़ेगा। किसका? कर्म का त्याग करना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि अच्छे कर्म करे तो भोगना पड़ता है, बुरे कर्म करो तो भोगना पड़ता है। मतलब पाप करो तो और पुण्य करो तो, दोनों में भोग है। अब भोग अलग अलग है, फल अलग अलग है, लेकिन भोगना पड़ेगा, तब तक आवागमन समाप्त नहीं होगा। तो कर्मों से दूर होना चाहिए। जब हम कर्मों को मिटा देंगे, अच्छे भले बुरे जो भी कर्म होंगे हम मिटा देंगे, तो मेरी आवश्यकता संसार से खत्म हो जाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मोह माया इत्यादि जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, ये तो संसार इन पर निर्भर है। ये संसार इन्हीं से चलता है। क्या समझो? इनके बिना तो तुम नहीं रहोगे, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे? तुम जो जीव हो, जिस जहाँ तुम कैद हो, जब वो नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहोगे? बात को समझ रहे होंगे कि जब ये शरीर ही नहीं होगा, क्योंकि माया से निर्मित यही है, मोह से ग्रसित यही है, समझ गए हो? तो वो जो कहते हैं वो नहीं, कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। जब कर्मों से तुम परे हो जाओगे, भले बुरे कर्मों से अलग हो जाओगे, तो संसार का आवागमन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। जैसे कि कोई बाजार से लेन देन समाप्त हो जाए तो तुम्हें बाजार जाने की क्या आवश्यकता है? कोई मेला जाने की क्या आवश्यकता है? जब कर्मों का भोग समाप्त हो गया तो तुम्हें संसार आने का क्या मतलब होगा? कुछ नहीं होगा। यही सही है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जीवाधारी में जीव आत्मा शक्ति चेतन के रूप में विद्यमान रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहती हैं कि जो जीवाधारी हैं, उनमें जो जीव है, आत्मा का अंश, जिसे जीव आत्मा कहा जाता है, वह शक्ति चेतन के रूप में शरीर में विद्यमान रहती है। वो वस्तु, समझ गए? मतलब जीव आत्मा, जीव रहता है इसके अंदर में, आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंशज है। ये कहते हैं किसी भी प्राणी में। ओम श्री पीर पैगंबर जी ये नहीं कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा है, नहीं, आत्मा का अंश जीव, और जो ये जीव है वो भी अलिंग है, वो जो भी अलिंग है, क्योंकि परमात्मा का अंश आत्मा अलिंग, परमात्मा अलिंग, और उसका अंश अंग अर्धांग जो भी कहो अलिंग, और जो आत्मा हुई, मतलब आत्मा हुई, उसका जो अंश जीव, वो भी अलिंग इस शरीर के अंदर में वास करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ये तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तो मुक्ति मिल जाएगी तो शरीर थोड़ी चला जाएगा। वो वहाँ अलिंग, जो अलिंग है सृष्टि, वो अलिंग सृष्टि जो इसमें कैद हो गई है सृष्टि के हेतु के साथ में, वो जा कर के वहाँ मिलेगी। ये जो शरीर है जो प्रकृति के द्वारा रचित है, ये कदाचित है वहाँ तक नहीं जाती। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहता है कि परमात्मा की भांति आत्मा शुभ है, परमात्मा की ही तरह आत्मा भी शुभ है, साफ है, स्वच्छ है। आत्मा का अंश रूप जीव है, मतलब आत्मा का अंश रूप जो है वही जीव है, आत्मा का ही अंश है जीव। मानव का चेतन जाने पर मानव अचल सौ सम हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का जब चेतन चला जाता है, ये जीव चेतन जो है, जो
चला जाता है तो जो वो मानव होता है वो अचल हो जाता है, ना हिलता है, न डुलता है, न पलक, कुछ भी नहीं चलता है, सब बंद हो जाता है। सौ मतलब मुर्दे के समान हो जाता है, अचल हो जाता है। और जीव जाने के बाद निर्जीव पूर्ण सौ हो जाता है। और जब जीव निकल जाता है, पहले तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि चेतन जाने के बाद में जो चेतन है, जो जीव का चेत है, जो चेतन है अंश, वो निकल जाता है तो सौ के समान हो जाता है। और जब जीव ही चला जाता है शरीर के बाहर तो फिर वो मुर्दा पूरा पूरा मुर्दे के समान हो जाता है, मर जाता है। संसार में जितना कहा गया, सुना गया, देखा गया, वो सब मानव की रचना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस संसार में जो भी देखा गया है, जो भी सुना गया है, जो भी जाना गया है, जो भी पाया गया है, जो भी कहा गया है, जितना कुछ भी हुआ है, वो सब मानव के द्वारा का रचित है, मानव के द्वारा कहा गया है। ऐसे ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सृष्टि में मानव सदा हननकारी है। मानव की रचना है। यहाँ पर जो भी तुमको आँखों से दिखाई देती हो, जो भी कानों से सुनाई देती हो, जहाँ तक तुम्हारा ध्यान ज्ञान जाता हो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सब मानव की रचना है। कहते हैं कि यहाँ पर जो मानव है वो हमेशा हनन की, मतलब नुकसान की, मतलब हनन की ही मतलब चेष्टा किया करता है, हनन की चेष्टा किया करता है। हनन का मतलब ये होता है दुख देना, तकलीफ देना, मार देना, काट देना, मतलब यही मानव के अंदर की विशेषता है यहाँ पर। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि योनियों की कौन कहे, मानव मानव का ही दुश्मन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ योनियों की बात कौन करे। योनियाँ तो ऐसी हैं कि एक दूसरे का ग्रास आई है। यहाँ तो एक दूसरे का ग्रास है, और ग्रास क्यों है? कर्मों के अनुकूल है, कर्म भोग के अनुकूल है। लेकिन ये मानव जो है, ये जो मानव है, यदि इसके अंदर भी यही गुण है तो वो भी पशुओं के ही समान हुए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का असली बात कहना ये है कि यहाँ श्रेष्ठ की कौन बात करे। श्रेष्ठ में तो एक दूसरे का सब हनन करने के लिए कर्म के अनुसार ही उसे वो योनि मिली है, क्या समझो? तो वो तो हनन करेंगे ही। लेकिन यहाँ जो मानव है वो मानव का ही हनन करना चाहता है। मतलब एक मानव दूसरे मानव का दुश्मन है। मानव का बनाया गया धर्म, एक धर्म दूसरे धर्म को नष्ट कर देने की सोचता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ पर मानव के द्वारा ही, मतलब एक धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म बनाया है, अपनाया है, और एक धर्म दूसरे धर्म को नष्ट करने की हमेशा सोच रखता है। मानव द्वारा बनाई जाति एक जाति दूसरी जाति को अधीन रखने का प्रयास करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में मानव के द्वारा बनाई हुई जाति और जातियों में भेद है कि एक जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाने के लिए, नीचा बताने के लिए, क्या समझो? कोई जाति अपने को ये नहीं नीचा नहीं मानती है, सब अपने को एक दूसरे से ऊंचा मानती है। ऐसा ये संसार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं एक जाति दूसरी जाति को अधीन रखने का प्रयास करती है, अपने दबाव में रखना चाहती है एक जाति दूसरी जाति को, कि हम बड़े हैं तुम हमसे छोटे हो, दबाव में रखो। इसी प्रकार एक मानव दूसरे के हनन का तरीका ढूंढा करता है। यहाँ इस संसार के अंदर में एक मानव दूसरे मानव को नीचा दिखाने के लिए, नष्ट करने की बात को सोचा करता है। कहीं भी हो, कोई भी हो,
ये नहीं कि मानव किसी मानव के अंदर मानव धर्म दिखाई देता हो, मानव योनि धर्म दिखाई देता हो, ये नहीं दिखाई देता है। यहाँ मानव ही विशेष हननकारी है। श्रेष्ठ तो बहुत अलग की बात हो गई, श्रेष्ठ तो कर्मों के अनुकूल है। और ये मानव जो है मतलब मानव है, कर्मों मतलब कर्मों के अनुकूल है। आज का मानव जो है वो कर्मों के अनुकूल है, कर्मों के बस उसे मानव का शरीर मिला है, लेकिन उसे ज्ञान मिला है, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है सब कुछ सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति है। अनन्य जितनी सृष्टि है उसके अंदर में ये क्षमताएं किसी में नहीं है कि वो सोच समझ के कुछ करें, सोच समझ के कुछ करें, कुछ सोच समझ के कुछ कहें। ये क्षमता केवल मानव में है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये मानव जो है ये सृष्टि से भी नीचे गिरा हुआ है। जो सृष्टि है, जो यौनियाँ है, उन सब से गिरा हुआ जो है मानव है, क्योंकि ये हमेशा अपने विचार अपने से दूसरे को नष्ट करने की ही सोचा करता है। कहने का अर्थ है सृष्टि में कोई और ऐसी योनि नहीं है जो मानव जैसे नीच विचार करे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सृष्टि के अंदर में कोई ऐसी और योनि नहीं है जो मानव के विचार जैसे विचार उसके अंदर में आते हों। अगर सबसे नीच विचार है तो वो मानव है। भाई सवाल ये है कि जैसे देखा जाए कि मान लिया उदाहरण के लिए थोड़ा हम ले लें, तो हम मान लें कि जैसे बंदर है, एक बाग में एक गिरोह रहता है, एक बाग में एक गिरोह रहता है, तो ठीक है उनमें मेल तो नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन जरूर हैं। मतलब तुम अपने बगीचे में रहो, हम अपने बगीचे में हैं। वो देखिए जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, लेकिन उनके अंदर ये है कि तुम अपने में रहो, हम अपने में हैं। लेकिन ये उनके अंदर में नहीं है मानव की तरह कि हम हैं और हम तुम्हारा भी ले लेंगे। क्योंकि मानव के अंदर ये नहीं है कि तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहें, तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहें, तुम अपने धर्म में रहो, हम अपने घर में रहें, तुम अपने देश में रहो, हम अपने देश में रहें। ये नहीं है मानव के अंदर ऐसे विचार नहीं है। वो पशु ठीक हैं, उनके अंदर में ऐसे विचार हैं कि तुम अपने बिल में रहो, हम अपने बिल में हैं, हम अपना खाना खाते हैं, तुम अपना खाना खाओ। ये सब श्रेष्ठ के जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर ये इतनी बुद्धि है, लेकिन इस मानव के अंदर में जरा भी ऐसी कोई बुद्धि नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। मानते हो? इतने नीच बुद्धि का आदमी है। ये चाहता केवल हम रहें, हम खाएं तो हम, पहने तो हम, रहें तो हम, दूसरा कोई मेरी बराबरी का ना रहे, दूसरा कोई रहे ही नहीं। हम देश को छिना लेंगे, हम धर्म को छिना लेंगे, मतलब हम सब कुछ छिना लेंगे तुम्हारा। हमेशा ऐसी युक्ति आदमी जो है वो सोचा करता है, जो मानव है वो सोचा करता है, जो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार मानव योनि के विपरीत का है। ये सब कुछ ये मानव धर्म के विपरीत है। संसार के अंदर में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जितनी भी सृष्टि है उसमें जो मानव है, अगर है तो सबसे नीच मानव। ये किसी को भला नहीं देखना चाहता है, ये हमेशा एक से दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि संसार में हीन कर्म हैं तो केवल मानव के हैं। जितने भी हीन कर्म हैं संसार के अंदर में वो सब केवल मानव के किए हैं, मानव ने किए हैं, मानव ही करता है, मानव ही करता रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। मानव के अतिरिक्त कुछ और सच भी नहीं है। जो मानव है यही सच भी है, इसके अलावा और कुछ सच भी नहीं है।
क्योंकि मानव योनि के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है, आवागमन समाप्त होता है। सत्यतः है कि श्रेष्ठ में अगर मानव है तो मानव ही सच है, लेकिन उसके जो विचार हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी, अगर उन विचारों के विपरीत का अगर मानव है तो वो सच है। मानव सत्य का प्रमाण है, मात्र ईश्वर कृपा बिना अधूरा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है वो वास्तव में सत्य का प्रमाण है, क्योंकि यहीं से उसे मुक्ति मिलती है, इसी ओर से उसे मुक्ति मिलती है। लेकिन बिना ईश्वर की कृपा के वो अधूरा है, नाना प्रकार के उसके अंदर में विकारशीलता है, नाना प्रकार के पाप उसके अंदर में भरे हुए रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार हमें अच्छी तरह से उनके शब्दों का मनन करना चाहिए, और वो जो मुक्ति का मार्ग कहते हैं, आवागमन समाप्त होने का मार्ग कहते हैं, उसे हमें अपनाना चाहिए। हमें अपनाना चाहिए, हमें अपने को देखना चाहिए। हमें जब हम अपने सही मार्ग पर चले जाएंगे तो मुझे देख करके अन्य भी अपना मार्ग बदलने का प्रयास करेंगे। कहने से कोई नहीं बदलता है, करने से ही बदलेगा। हम करेंगे तो दूसरा देखेगा, तभी वो मानेगा। जब उससे कुछ दिखेगा, अच्छा दिखेगा, तो वो मान लेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।